बात करने वाले हैं इलॉन मस्क की। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं उसके पीछे का राज क्या है, उसके पीछे की कड़ी मेहनत जो किसी को नज़र नहीं आती है, वे आज की युवा पीढ़ी को क्या सिखाते हैं, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ फेलियर एक विकल्प है। अगर चीज़ें फेल नहीं हो रही है तो आप उतना इनोवेट नहीं कर रहे हैं। अगर बेहद ज़रूरी है तो भले कुछ चीज़ें आपके खिलाफ हो फिर भी आपको वो करना चाहिए। पेपाल से जाते वक्त मैंने सोचा, अच्छा और कौन सी समस्या है जिनकी मानवता के भविष्य को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना है। मैंने इस नज़रिए से नहीं सोचा कि पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला कदम ये स्थित करना है कि कोई चीज़ संभव है, उसके संभावना घटित होगी। आप जो सबसे अच्छी चीज़ बना सकते हैं उसे बनाने को लेकर अधिक कठोर होना चाहते हैं, उसमें वो हर एक चीज़ खोजिए जो गलत है और उसे ठीक करिए। नेगेटिव फीडबैक लीजिए, खासकर मित्रों से। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना ठीक नहीं है जब तक कि आप ये कंट्रोल कर सके कि टोकरी का क्या होता है। दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मनाने के लिए मजबूर न किया गया हो। बिजनेस शुरू करना और उसे ग्रो करना उतना ही उसे करने वाले लोगों की इनोवेशन, ड्राइव और डिटर्मिनेशन के बारे में जितना कि आज जो वो प्रोजेक्ट बेचते हैं उसके बारे में। आप ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां आप चीज़ों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं जहां आप चीज़ों के बदतर होने की उम्मीद करते हैं। कोई जटिल काम करने के लिए ढेर सारे लोगों की भर्ती करना एक गलती है। संख्या कभी भी सही जवाब पाने में टैलेंट की कमी नहीं पूरी कर पाएगी। ये प्रोग्रेस को धीमा कर देगा और काम को आश्चर्यजनक रूप से महंगा कर देगा। कुछ कर गुजरने के लिए आपको काफ़ी प्रेरित करना होगा, अन्यथा आप बस खुश को दुख ही कर देंगे। जमकर काम करो, मेरा मतलब है कि आपको बस हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना है। ये आपकी सफलता के मौके बढ़ा देता है। अगर बाकी लोग हफ्ते में 4 घंटे काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे, तो अगर आप वही चीज़ें करते हैं जो भी आप जानते हैं कि जो चीज़ें हासिल करने में वे 1 साल लगाएंगे, आप उसे 5 महीने में हासिल कर लेंगे। अगर आप कुछ 100 साल पीछे जाएं तो जिन चीज़ों को आप हम महत्व नहीं देते वो तब जादू जैसी प्रतीत होती। लंबी दूरी पर लोगों से बात कर पाना, तस्वीरें भेज पाना, उड़ते हुए ऑरेकल की तरह बहुत सारे डेटा को एक्सेस करते हुए, ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें कुछ 100 साल पहले जादू माना जाता था। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि लोग सुबह काम पे जाने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। मेरी सबसे बड़ी गलती शायद किसी के व्यक्तित्व की बजाय उसकी प्रतिभा को कहीं अधिक महत्व देना है। मेरा मानना है कि ये मायने रखता है कि किसी का दिल अच्छा है। चलिए आम चीज़ों से हटकर सोचें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां इस तरह की सोच को प्रोत्साहन मिले और उसे पुरस्कृत किया जाए, और जहां फेल होना भी ठीक हो। वास्तव में केवल एक चीज़ जिसका कोई अर्थ है वो है बड़े सामूहिक ज्ञान के लिए प्रयास करना। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूँ। यह एक कठिन सबक है। जब मैं कॉलेज में था मैं उन चीज़ों के बारे में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल दे, और अब मैं हो रहा हूँ। यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक केक बनाने की तरह है। आपको सभी सामग्री सही मात्रा में डालनी होगी। मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप का होना बहुत ज़रूरी है, जहां आप लगातार सोचते हैं कि आपने क्या किया है और आप उसे और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये एक सबसे अच्छी सलाह है। लगातार सोचो कि तुम चीज़ों को बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हो और खुद से सवाल करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ में डर की कमी है। वास्तव में मैं चाहूँगा कि मेरे अंदर डर की भावना कम हो, क्योंकि ये बहुत विचलित कर देने वाला है और मेरे नर्वस सिस्टम को फ्राई कर देता है। मेरी सभी कंपनियां के लिए मेरा मोटिवेशन ऐसी किसी चीज़ में शामिल होने का रहा है जो दुनिया पर सार्थक असर डाले। लंबे समय तक नाराज़ रहने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको चीज़ों को बस इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अलग हैं, उनका बेहतर होना भी ज़रूरी है। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए।
तब भी जबकि वो विकृत हो। एक बच्चे के रूप में मैं बस सवाल पूछता हूँ,